नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष जो है बाढ़ की समस्या एवं उसके उपाय जो है प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरा नाम कनिष्का तड़ावला है। मैं किशोरी रमन कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। अधिकतम भारत में देखा जाता है कि तटीय इलाकों वाले राज्यों में स्थित गाँव के लोगों को हर वर्ष जो है बाढ़ जैसी सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनके जीवन एवं विकास में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, हमने देखा है कि तटीय इलाकों वाले क्षेत्रों में अक्सर जो है बाढ़ एवं सुनामी आती है, जिससे कि लोगों की अर्थव्यवस्था भी खराब होती है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब होती है, देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होती है। और इन्हीं समस्याओं पर सरकार भी कुछ प्रबंध करती है। और आज मैं आप सभी के समक्ष उन समस्याएं एवं कुछ अपने जो है उपाय उन सब पर चर्चा करूँगी। पहला, जान की हानि। बाढ़ की स्थिति में जो है लोगों को डूबने, घायल होने एवं संक्रमण से पीड़ित होने की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। जैसे कि बिजली के तार में, पानी में बहुत ज़्यादा बिजली का तार करंट देता है, जिस कारण कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। आर्थिक हानि, पर्यावरणीय क्षरण होता है। आर्थिक हानि, जैसे लोगों के मकान टूट जाते हैं तो उनकी आर्थिक हानि होती है और पर्यावरणीय क्षरण भी होता है। धीरे धीरे ग्रामीणों क्षेत्रों में बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण जो है बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और फिर उसमें डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर पलते हैं और जो कि वहाँ के लोगों को बीमार करते हैं। और मिट्टी की गुणवत्ता का विनाश होता है। जो मिट्टी है वहाँ की, जो उन इलाकों में मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है। उदाहरण की, जैसे कि दामोदर नदी है, जिसे हम बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं, जो कि बंगाल एवं कुछ बंगाल है और उसके कुछ जिलों में बाढ़ लेके आती है। इससे काफ़ी नुकसान होता है लोगों के, जो मैंने नुकसान आपको बताए हैं। मिट्टी की गुणवत्ता का विनाश हो जाता है, आर्थिक हानि, पर्यावरण क्षरण होता है। इन सब पर हमारी सरकार काफ़ी जो है प्रबंध करती है। तो उस पर मैंने भी अपने कुछ उपाय सोचे हैं, जो कि निम्न है। हमारी सरकार बाढ़ आने से पूर्व का अनुमान लगाकर वह इलाकों को खाली करवा देती है। पर मेरा विचार है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जो जब आती है जब मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर हम सब जानते हैं। तो ये कब आती है? ये जब आती है जब मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हिमनद का पिघलना, ज़्यादा बारिश होना, ज़मीन द्वारा जल की अवशोषणता कम होना। क्यों हो रही है ज़मीन द्वारा जल की अवशोषणता कम? अवशोषण कम क्यों हो रहा है जल का? क्योंकि हमने जो है पक्के जो है घर बन गए हैं, सीमेंट वाले फर्श बन गए हैं, तो मिट्टी तो नहीं तो मिट्टी ही तो एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है जल का। पर अब जो है जल की अवशोषणता मिट्टी ज़मीन में कम हो रही है, इस कारण जो है बाढ़ आती है। और ये सब किसके कारण है? हिमनद का पिघलना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कारक है जो कि पर्यावरण के क्षरण के कारण उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण का क्षरण करते हैं तो सरकार को क्या करना होगा? लोगों को प्रेरित करना होगा। सरकार करती भी आई हुई है, पर उससे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना होगा कि संसाधन का दुरुपयोग ना हो। जो भी संसाधन है, हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं, उनका दुरुपयोग ना हो। अगर कोई ऐसा तटीय इलाका है जहाँ हर वर्ष बाढ़ आ रही है, जैसे कि अगर सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए, पहला मैंने आपको बताया कि जो है संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। जितने भी संसाधन है हमारे देश में उनका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी हमें नुकसान पहुंचाएगी। अगर कोई ऐसा तटीय इलाका है जहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है, तो मानसून एवं वर्षा के समय, जैसे कोई ऐसा इलाका है हमारे देश में, बहुत से तटीय इलाके हैं जैसे कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, वो चारों ओर से घिरा हुआ है, गुजरात, तो कोई ऐसा तटीय इलाका है जहाँ पर हर वर्ष जो है बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पर जो है सरकार को क्या करना पड़ेगा? उन इलाकों को खाली तो कराती है सरकार, और वो करवाना भी चाहिए। बांध द्वारा पानी की दिशा और चाल में भी हमें बदलाव करने चाहिए। जो बांध है वहाँ पे बांध बनाकर पानी की दिशा, चाल, उन सब में बदलाव करने चाहिए, जिससे कि बाढ़ का पानी आगे ना बढ़े। अगर ऐसा कोई इलाका है जहाँ निरंतर वर्ष बाढ़ आ रही है, जैसे पश्चिम बंगाल, वहाँ की जो दामोदर नदी है, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, वो हर वर्ष वहाँ बाढ़ लेके आती है। तो सरकार को वहाँ पर कुछ बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार को पानी के बहावों का उचित प्रबंध करना चाहिए। रेस्क्यू टीम द्वारा लोगों को वहाँ से निकालने के साथ साथ उस इलाके को बाढ़ से क्षतिग्रस्त घोषित कर मानसून के समय वहाँ किसी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जैसे कि कोई इलाका है वहाँ पे जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पर सरकार को उस लोगों को कुछ बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार को पानी के बहाव का उचित प्रबंध करना चाहिए। रेस्क्यू टीम द्वारा वहाँ के लोगों को निकाल कर जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त घोषित करके उस इलाके को, जैसे कि कोई इलाका है वहाँ पे हर वर्ष जो है बाढ़ आ रही है और मानसून के समय जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा है, उस समय उस इलाके को जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त घोषित करके वहाँ पे किसी को भी नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है। दूसरा उपाय, हमें अपने देश को बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए बाढ़ संबंधी कुछ यंत्र होने चाहिए। जैसे कि बाढ़ आने से पूर्व उसका अनुमान लग जाना, कितनी किलोमीटर से जैसे सुनामी का लग जाता है, भूकंप का लग जाता है, उसी प्रकार बाढ़ का भी होना चाहिए कोई यंत्र, या फिर हो, क्या पता, मेरी नज़र में अभी नहीं है।
है ना, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस कारण बाढ़ के पानी के बहाव को नियंत्रित कर आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिस कारण जो है बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर उसे आगे नहीं बढ़ने देना। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर कहीं बाढ़ आई है या फिर पश्चिम बंगाल में कहीं बाढ़ आई है, तो वह उस पानी को आगे ना छोड़े, जैसे कि दूसरे देशों में बाढ़ ना आए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि वो पानी वहीं का वहीं स्टोर होकर कहीं, या तो उसका कुछ अच्छा काम हो या फिर इको फ्रेंडली काम हो, या फिर उसका ख़त्म हो जाए वो पानी, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। पानी तो एक संसाधन है, पर वो सुनामी के रूप में आता है तभी हमारे लिए एक संसाधन नहीं रह जाता है, ना बाढ़ के रूप में। एवं बाढ़ से होने वाली मृत्यु को कम करने में ये सभी कारक जो मैंने आपको बताए हैं वो सहायक है। आप बाढ़ से इतने सारे जो है बचाव हम अगर करेंगे हमारी सरकार, पर अगर फिर भी जो है मृत्युएं हो रही हैं, तो सरकार को ये करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार के उस सदस्य की मृत्यु होती है जो कि व्यवसायी सदस्य है, जैसे व्यवसायी सदस्य यानी कि जो घर में पैसा लाता है, कमाता है, उस सदस्य की मृत्यु होती है, सरकार को उस परिवार को सहायता पूंजी भी प्रदान करनी चाहिए, जिस कारण बाढ़ से होने वाली समस्याओं को हम कम कर सकते हैं, जिससे लोगों के जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति सही बनी रहे। धन्यवाद। ये थे मेरे विचार जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत करे।